आधार कार्ड में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस की समस्या है या फिर आपका आधार डीएक्टिवेट हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो आप उसे किस तरह से सही करेंगे, ये जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और यहाँ पर आप जो ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। और इस पोर्टल का यूज करके आप रीजनल ऑफिस का अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनका मेन मकसद है कि आपका जो काम है वो आपके नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर ही हो जाए, आपको रीजनल ऑफिस ना जाना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पोस्टर बनाए गए हैं। पहले में लिखा है इतनी गर्मी में रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत परेशानी है। उसके बाद एक एरो का निशान दिया गया है और लिखा है वह सभी बिंदु आजमाए और मेरी समस्या का समाधान नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर मिल गया। तो यहाँ पर ऐसे क्या इंस्ट्रक्शन है, ऐसी क्या निर्देश हैं जो आपको दिए गए हैं जिससे कि आप बिना आरो जाए ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। और नीचे डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट करने के तरीके बताए गए हैं और नाम अपडेट करने के तरीके बताए गए हैं, उसी के साथ आधार रीएक्टिवेशन करने के भी प्रोसेस बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे जिससे कि हम पूरी जानकारी सही से समझ पाएं। और अगर उसके बाद भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। जन्म तिथि संशोधन से रिलेटेड यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके बाद आधार रीएक्टिवेशन से रिलेटेड नीचे संशोधन करने का प्रक्रिया बताया गया है। तो यहाँ पर अगर जन्म प्रमाण पत्र के बिना डीओबी अपडेट तभी संभव है जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और पहली बार डीओबी अपडेट कर रहे हैं। पूर्व में नामांकन अपडेट में कभी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया गया हो। पूर्व में आधार नामांकन अपडेट के समय यदि पासपोर्ट, सर्विस कार्ड, पीपीओ अथवा मार्कशीट का उपयोग किया गया था तो पहली बार डीओबी अपडेट उसी संशोधित दस्तावेज से किया जा सकता है। ये है नॉर्मल डीओबी अपडेट का प्रोसेस, जिसमें अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र के बिना डीओबी अपडेट कराना चाहते हैं तो अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आपको क्यों आवश्यक होगा वो भी जान लेते हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप पहले जन्म तिथि एक बार अपडेट करवा चुके हैं, यानी कि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है। पूर्व में आधार नामांकन या अपडेट जन्म प्रमाण पत्र की मदद से किया गया था तो संशोधित जन्म प्रमाण पत्र बीआरएन वही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने पहले जन्म प्रमाण पत्र यूज किया था तो आपको सेम वही जन्म प्रमाण पत्र संशोधित किया हुआ चाहिए होगा। पूर्व में आधार नामांकन या अपडेट के समय यदि पासपोर्ट, सर्विस कार्ड, पीपीओ अथवा मार्कशीट का उपयोग नहीं किया गया था तब आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहाँ पर कुछ मामले ऐसे होते हैं एक्सेप्शन के जिसमें ऑपरेटर की टाइपिंग त्रुटि हो जाती है, यानी कि आपने दस्तावेज तो सही दिया, उसमें जन्म तिथि भी सही थी, लेकिन ऑपरेटर ने गलती से उसमें गलत जन्म तिथि एंटर कर दी और वह जन्म तिथि अपडेट हो गई। तो अब आपको उस जन्म तिथि को सही कराना है। तो उसके लिए आपको वही जन्म प्रमाण पत्र यानी कि वही दस्तावेज जो पूर्व में उपयोग किया गया था प्लस एनेक्जर 2 अगर आपकी 18 साल से ऊपर उम्र है और एनेक्जर 2A यदि आपकी 18 साल से कम उम्र है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले कभी आधार बनवाया था या अपडेट करवाया था तो आपने मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र लगाया था, तो आपको जो है उस जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करवाना होगा क्यूआर वाले, यानी कि जो अब जन्म प्रमाण पत्र आ रहे हैं जो कि dc.crs.orgi.gov.in CRS पर सत्यापित होगा। तो आपको ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आपको जो है एनेक्जर फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और पेज 8 से 13 में जो भी एनेक्जर दिए गए हैं वो अपनी स्थिति के हिसाब से अपडेट करेंगे। इतना करने के बाद जब आप इनरोलमेंट करा लेंगे और जब इनरोलमेंट जो जन्म तिथि का इनरोलमेंट कराएंगे, अगर वह अंडर प्रोसेस का एसएमएस प्राप्त होता है तो उसके बाद आपको जो ईआईडी एसआईडी होती है उसे ये जो मेल आईडी देख रहे हैं ईमेल आईडी, इस पर आपको मेल पर भेजना होगा।
ईमेल पर भेजने का यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा आरओ लखनऊ डीओबी अपडेट। उसके बाद स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं या नॉर्मल भी लिख सकते हैं। 28 अंकों का जो ईआईडी होता है, यानी कि जो इनरोलमेंट आईडी होती है या फिर एसआईडी होती है, उसे आपको उसके आगे लिखना है। ईआईडी के लिए आप अपनी नामांकन पर्ची देखेंगे, जिसमें अगर एसआईडी है तो वो पूरा एक साथ लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर ईआईडी है तो उसमें 14 अंक का ईआईडी नंबर होगा, फिर उसके बाद डेट होगी और टाइम होगी। अब आपको उसे पूरा 28 अंकों का बनाने के लिए सबसे पहले आपको ईआईडी लिखना होगा, उसके बाद टाइम जो है, सॉरी डेट जो है, उसे उल्टा लिखना होगा। पहले आपको साल, फिर महीना, फिर दिन, और उसके बाद समय सेम जैसे का तैसा ही सीधा सीधा लिख देना होगा। उसके बाद आपकी 28 अंकों की ईआईडी तैयार हो जाएगी। ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है, और उस सब्जेक्ट में लिखना है, और उसके बाद जो मैसेज टाइप करने का बॉक्स होता है, वहां पर आपको नाम, आधार नंबर और जो भी आपकी समस्या है वो लिखना होगा। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें इनरोलमेंट स्लिप, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एनेक्जर फॉर्म, इन सभी का एक मर्ज पीडीएफ बनाकर अटैच करके ईमेल कर देना है। ये डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस और डेट ऑफ बर्थ अपडेट का प्रोसेस हो गया। अब आधार रीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। कुछ बिंदु ऐसे होंगे यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उन्हें आपको खुद अपने तरीके से समझना होगा। बाकी आपको अगर नहीं आते हैं समझ में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर लिखा है, यदि आपके द्वारा फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करते हुए पूर्व में जन्म तिथि अपडेट या संशोधन कराया गया वह और आपका आधार निष्क्रिय हो गया, यानी कि डीएक्टिवेट हो गया, तो आपको ये मैसेज प्राप्त होता है कि आपका आधार जो है वो सस्पेंड है, तो आपको जो है बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा, या फिर आप अदर जानकारी के लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आधार को पुनः सक्रिय करने हेतु आधार सेवा केंद्र पर जाकर आपको पूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा, और साथ में क्यूआर कोड वाला जन्म प्रमाण पत्र और एक अनिवार्य शपथ पत्र, यानी कि एनेक्जर थर्ड या एनेक्जर थर्ड ए एज के अकॉर्डिंग लगाना होगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस से एसआईडी ईआईडी को help@uidi.gov.in पर भेजना होगा। अब इसमें प्रोसेस क्या है, जब आप अप्लाई करवा देंगे तब आपको एनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी और अंडर प्रोसेस में आपका स्टेटस शो होने लगेगा। फिर आपको ईमेल करना है, और अब ईमेल में आपको सब्जेक्ट में लिखना है आरओ लखनऊ आधार रीएक्टिवेशन, और उसके बाद आपको सेम 28 अंकों का नामांकन संख्या यानी कि ईआईडी या एसआईडी लिखना है। सेम प्रोसेस वही है। उसके बाद सारी डिटेल मैसेज में लिखकर और डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको मेल कर देना है। इसी के साथ अब यहाँ पर आपको जो है नाम संशोधन के लिए जो भी तरीका यहाँ पर बताया गया है, नाम संशोधन हेतु आवश्यक जानकारी पहले जान लेते हैं। आधार में नाम में आंशिक परिवर्तन जीवन में 2 बार किया जा सकता है, यानी कि माइनर जो भी मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ पर बिमला और बिमला 2 तरह से लिखा है, अगर इस तरह का है तो आप सही कर सकते हैं। सीता और सीता इस तरह से आप सही कर सकते हैं। जो छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, वो आप सही कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम का मतलब चेंज होता है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से नहीं सही कर सकते हैं, और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची भी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको पूरा नाम सुधार करना है तो आपको राजपत्र यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा। जैसे कि यहाँ पर विनोद कुमार से अगर सुरेश कुमार करते हैं तो आपको भारत का राजपत्र करके एक आता है डॉक्यूमेंट, गैजेट नोटिफिकेशन, उसे बनवाना पड़ेगा, जिसका कार्यालय प्रयागराज में जो है 14/12 सरोजनी नायडू मार्ग पर है, और दिल्ली में ओल्ड सचिवालय सिविल लाइंस पर है। और सेम वही तरीका यहाँ पर आपको अपनाना है। सब्जेक्ट में आरओ लखनऊ नेम अपडेट लिखना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस पहले बताया गया था उसी तरह से मेल कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये सारी जानकारी आपको पहले बताई जाती है। अगर उसके बाद भी आपका जो अपडेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है या रिजेक्ट होता है, तो आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर आई कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप सेम डे वहाँ पहुँच रहे हैं तो करंट डे अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके बुक कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर अपॉइंटमेंट पर आप
बुक कर क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएंगी, कितने स्लॉट अवेलेबल हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 7 दिन तक के स्लॉट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लॉट बुक करने पर क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी, आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट, जेंडर, आयु, डिस्ट्रिक्ट और आपको क्या अपडेट कराना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस विषय में आप जो है रीजनल ऑफिस विजिट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्यूआरसी यानी कि 14 अंकों का एक क्यूआरसी नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्यूआरसी नंबर क्या होता है। तो जब भी आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं 1947 पर कॉल करके या ईमेल करके, तो आपको एक एसआरएन नंबर प्राप्त होता है, वही आपका क्यूआरसी नंबर होता है। उस क्यूआरसी नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और जनरेट अपॉइंटमेंट टोकन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगा। आपको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी, आप उसे अपनी पीडीएफ बनाकर मोबाइल में रख सकते हैं या फिर उसे प्रिंट कराकर आप सीधे रीजनल ऑफिस जाकर उन्हें दिखा सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी? क्या जानकारी आपको समझ में नहीं आई? आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।